Welcome to an immersive journey of ClearPass hands-on training with Lab. ठीक है। तो आज हम कहाँ थे? अच्छा, हम लोग आज पढ़ेंगे मैकऑथ पॉलिसी, मैकऑथ 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 टेस्टिंग मैकऑथ पॉलिसी, ये रख सकते हैं। इसमें अपने को इनेबल करना है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं इनेबल मॉनिटर मोड। अगर हम लोग जब भी मॉनिटर मोड इनेबल करेंगे तो कोई भी पॉलिसी उसको अप्लीकेबल नहीं होगी, सारी पॉलिसी बाईपास हो जाएंगी। आया चलो, अपने एग्जांपल के लिए बताओ कि आपने एंटीवायरस पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया है। आपने बोला है कि एक पीसी के अंदर एंटीवायरस होना ही चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंट एंटीवायरस इन ऑल द पीसी। अगर वो पीसी में कंप्लायंस मैच नहीं हो रहा है, समझो पीसी में एंटीवायरस नहीं है, तो भी वो क्या करेगा, डायरेक्ट बाईपास कर देगा। लेकिन आपके वो अगर अपने जो टिक निकाल के रखा है, टिक निकाल दिया, तो वो कंप्लायंस मैच करेगा। मैच करने के बाद क्या देखेगा कि पीसी में एंटीवायरस होने का आपने पॉलिसी लगाया, तो अगर पीसी में एंटीवायरस नहीं होगा तो सिस्टम वो डायरेक्ट क्वारंटाइन हो जाएगा और सिस्टम नेटवर्क चला जाएगा। अगर आपके कंप्लायंस में आपने लिखा है कि जो पॉलिसी है एंटीवायरस की, अपने फोर्स किया है कि आपके पीसी में, हर एक पीसी में, आपके डोमेन के पीसी में एंटीवायरस होना ही चाहिए। अगर उस पीसी में एंटीवायरस नहीं होगा तो सिस्टम डायरेक्टली ब्लॉक होना चाहिए, क्वारंटाइन होना चाहिए, तो ये पॉलिसी अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इनेबल मॉनिटर मोड करके रखा है तो उसमें पॉलिसी बाईपास हो जाएगा, उसको कोई भी पॉलिसी लगेगी नहीं। वो डायरेक्ट पीसी, उसके अंदर एंटीवायरस हो या ना हो, वो डायरेक्ट वो पीसी नेटवर्क में रहेगा और चलता रहेगा मॉनिटर मोड में। तो मॉनिटर मोड में आपको अनटिल एंड अनलेस भी यूज़ करना है जब कुछ मेजर हो, लेकिन नॉर्मली आपको पॉलिसी कंप्लायंस जो है यूज़ करना है। पहले आपको, जब हम लोग मैक ऑथेंटिकेशन सर्विस कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको पहले सिलेक्ट ऑथोराइजेशन किससे होगा वो आपको सिलेक्शन करना जरूरी है। उसके बाद आपको प्रोफाइल एंड यूज़ करना जरूरी है, क्योंकि आपका जो एंड पॉइंट है वो क्या है, उसका जब लॉग आपको ट्रबल शूटिंग के लिए प्रोफाइल एंड पॉइंट बहुत जरूरी होता है। जब आपने प्रोफाइल एंड पॉइंट सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको इधर एक टैब ऑटोमेटिकली इनेबल होता है। मैं आपको डिसेबल कर दूँ, एक टैब डिसेबल दिख रहा है इसमें से। जैसा मैं इसको इनेबल करूँ, एक टैब इनेबल हो जाएगा। वो इनेबल होने के बाद आपको ऐसे सिलेक्ट करना है कि कैटेगरी यूज़ करना है, और आपको जो यूज़ करना है हमारा सिस्को, तो सिस्को यूज़ करना है। टर्मिनेशन बाउंस द पोर्ट, आप जो भी यूज़ करते हैं बाउंस द पोर्ट यूज़ कर दो। नहीं, यहाँ कॉल जो करना है, आप जिस मैकऑथ पॉलिसी यूज़ कर रहे हो, वो मैकऑथ पॉलिसी सिस्को के लिए है, अरूबा के लिए है, या कौन सी डिवाइस को, उसके लिए आपको इसको बाउंस द पोर्ट की जो पॉलिसी होती है, आर COA चेंज ऑफ ऑथराइजेशन जो रहेगा, वो COA आपको एज पर डिवाइस के हिसाब से सिलेक्ट करना है। सबके लिए एक ही COA काम नहीं आएगा, ठीक है। सबके लिए अलग अलग डिवाइस COA कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग रहेगा। एक ही COA सबको काम नहीं करेगा, क्योंकि काम करने का तरीका सबका अलग है। जैसे मेरे को चाइनीस आती है, आपको इंग्लिश आती है, तो डिफरेंस होता है। कम्युनिकेशन सबका अलग अलग है। सिस्को की लैंग्वेज सिस्को ही समझेगा, सिस्को का वाला अरूबा नहीं समझेगा। तो उसके लिए कम्युनिकेशन प्रोफाइल में आपको बताना पड़ेगा कि ये सिस्को का डिवाइस है, बाउंस द पॉलिसी आप ये लगाइए, तो ही वो वर्क करेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट द पॉलिसी में जो ये जो रूल बना हुआ है, ये रूल बना हुआ है, दोनों इथरनेट प्लस वायरलेस दोनों इनबिल्ट रखा हुआ है इसके अंदर। बाय डिफॉल्ट जो पॉलिसी मैकऑथ की पॉलिसी में वायर्ड भी है, वायरलेस में। मैं आपको बताया था कि दोनों के लिए मैकऑथ पॉलिसी में एक ही रहता है, दिख रहा है। इथरनेट वायर भी आ गया और वायरलेस भी आ गया, ओके। मैकऑथ के लिए सेपरेट नहीं पॉलिसी बनेगी, ओके। वायर्ड भी आ गया, वायरलेस भी आ गया। रेडियस ऑथेंटिकेशन ITF आ गया, नास टाइप आ गया, बिलोंग्स टू मतलब वो वैल्यू दिखाएगा आपको क्या चाहिए, इथरनेट है, वायरलेस दोनों आ गया। उसके बाद ITF सर्विस टाइप बिलोंग्स टू लॉगिन यूजर कॉल चेक बाई डिफॉल्ट रूल ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद आप ये रूल चेंज कर सकते हैं आप। थर्ड वाला रूल आपको जैसा चाहिए, अभी थर्ड में क्या होता है, इसमें इक्वल्स टू आपने लिखा है कि ये एक और रूल बनाते हैं हम लोग। इसमें एक स्टैंडर्ड रूल होता है, एक रूल बनेगा आपका कि वो डिवाइस किस चीज़ का है। वो डिवाइस आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपने इसमें, समझो आपने ये नहीं रखा और कंटिन्यू किया, तो ये सारा पॉलिसी सबको जाएगा, ये अरूबा को भी जाएगा, सिस्को भी जाएगा। लेकिन आपने पर्टिकुलर डिवाइस को कॉल किया है कि ये पॉलिसी सिर्फ मेरे को सिस्को के डिवाइस की जो नंबर ऑफ डिवाइस उसी को लगना चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा। एक तो आप NAT IP से कर सकते हैं, या आप मैक एड्रेस थ्रू भी उसको कर सकते हैं, क्लाइंट IP से भी कर सकते हैं। आप किससे भी उस पर्टिकुलर ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। आपको जैसी पॉलिसी करना है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर मैक ही आना चाहिए तो मैक का आपको पूल ऐड करना पड़ेगा। पर्टिकुलर NAT बोले तो स्विच का IP एड्रेस, NAT बोले तो स्विच का IP एड्रेस, ठीक है। NAT IP एड्रेस यानी स्विच का IP एड्रेस या राउटर का IP एड्रेस, एनी डिवाइस IP एड्रेस, दैट मीन्स NAT IP एड्रेस। तो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने NAT IP सिलेक्ट किया तो NAT IP से आपको बताना पड़ेगा कि वो बिलोंग्स टू किस ग्रुप का NAT IP एड्रेस, मतलब वो स्विच का IP पर्टिकुलर ग्रुप का है या सिंगल ग्रुप का है। तो पर्टिकुलर सिंगल के लिए आपको 2 आएगा, लेकिन आपको पर्टिकुलर ग्रुप उठाया था, ग्रुप उठा डालना और ग्रुप इधर कॉल करना पड़ेगा। इधर अभी मैंने बनाया था ग्रुप आएगा,
और उबाकॉन, तो हमने ये ऑटोमेटिक ले लिया, तो ये आप सेव कर देंगे। एरर क्या है, फॉलोइंग वेर ऑन फोन ऑथराइज एनेबल एडिशनल, ओके ऑथराइजेशन में हमने इनेबल नहीं किया। ये आप, हाँ वो आपको इनेबल करना पड़ सकता, मैं लोकल इनेबल करता हूँ कि अपना एडी नहीं है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन सोर्स, ओके ऑथेंटिकेशन सोर्स इधर भी डालना पड़ेगा लोकल करके। यहाँ मैं लोकल डालूँ, हाँ आपको एडी डालना है, ठीक है। जहाँ मैं लोकल डाला वहाँ आपको एडी डालना है, मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया। तो एक पॉलिसी, ये देखिए अपनी पॉलिसी रेडी हो गई, देखो ये पॉलिसी स्टैंडर्ड हो गई, रेडी हो गई। कर बताता हूँ अभी। और एक मैचेस द पॉलिसी, ये भी कंडीशन लिखा है, मैच एनी और ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। इसमें एक डिफरेंस देख लीजिए, ऑल द फॉलोइंग कंडीशन, इसमें ऐसा होता है कि ऑल मैच होगा तो ही अलाउ करेगा, लेकिन आपने एनी भी किया तो इसमें कोई भी एक मैच हो तो अथेंटिक कर देगा। लेकिन ऑल में क्या होता है दिक्कत, कभी कंप्लायंस मैच नहीं होता है, या बहुत सी चीजें मैच नहीं होती, तो उससे क्या होता है यूजर रिजेक्ट कर देता है। एनी में होता है तो अगर इसमें से एक भी मैच हुआ तो अथेंटिक कर देगा, मतलब यूजर ज्यादा ट्रबल नहीं होगा, ठीक है। अभी आपका ये तो हो गया, चलो मैं नहीं कर दिया। अभी आपको ये स्क्रॉल डाउन करना है ना, इसमें स्क्रॉल डाउन करने का समझो मुझे अभी टॉप टू जो पॉलिसी जो काम करती है क्लियर पास की, वो कार्य करती है टॉप टू बॉटम। टॉप टू मतलब ऊपर से नीचे काम करती है, करेक्ट। तो अभी मुझे ये अभी मैं पॉलिसी में करूंगा, इसको क्या करते हैं हम लोग, देखो अभी हम लोग ये पॉलिसी ऊपर कैसे लेके जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर, रीऑर्डर पे क्लिक करेंगे, रीऑर्डर पे क्लिक करने का, ठीक है। रीऑर्डर पे क्लिक करने के बाद मुझे कौन सी पॉलिसी ऊपर लेके जाना है, सिर्फ उसको लेके जाके यहाँ क्लिक कर देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप पॉलिसी, दैट्स, ये 5 पेज लोगी, सेव करो, दैट्स इट। मेरी पॉलिसी नीचे से ऊपर आ गई, देखिए मेरी 5 नंबर पे आ गई पॉलिसी। तो कुछ नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप पर रीऑर्डर करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप पॉलिसी। और टॉप टू जो क्लियर पास की पॉलिसी काम करती है टॉप टू बॉटम, वो याद रखना। टॉप टू बॉटम जैसा आपको पहले रूल चेक ऊपर से नीचे चेक करते आएगा, नीचे से ऊपर चेक नहीं करे, तो उसका आपकी पॉलिसी उसके हिसाब से सेट करना है कि आपका टॉप टू बॉटम पॉलिसी वर्क करेगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम लोग ये तो हमने बनाया मैकऑथ की पॉलिसी हमने बना दी। अभी सेम पॉलिसी हम बनाते हैं डॉटोनेक्स की। ये अब मैं मैकऑथ हमने आज कॉन्फ़िगर कर दी, उसके बाद हम लोग जाते हैं सर्विसेज, वापस जा रहे हम लोग डॉटोनेक्स कॉन्फ़िगर करके दिखाते हैं। डॉटोनेक्स ये वायर्ड है, वायरलेस। अगर आपके नेटवर्क में वायरलेस के लिए अलग है, वायर्ड के लिए अलग है, दोनों के लिए अलग अलग इसके टेम्पलेट हैं। एक ही टेम्पलेट में दोनों काम नहीं कर रहा है, ये वायर्ड के लिए है, ये वायरलेस के लिए है, तो दोनों के लिए अलग बनेगा। अगर आपके पास आपके नेटवर्क में वायर्ड भी और वायरलेस भी है तो दोनों एक ही में काम नहीं करेगा, वायर्ड के लिए अलग पॉलिसी होगी और वायरलेस के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। ठीक है, बाकी जब सब कुछ सेम रहेगा, इसमें सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना ही रहेगा कि जो आपका जो नास्ट टाइप है इथरनेट, ओनली इथरनेट आया दिख रहा है, इसमें ओनली इथरनेट, इसमें दोनों नहीं दिख रहा है। ये वायर्ड ही सिलेक्ट किया है, दिख रहा है इथरनेट है नहीं वायर्ड, ठीक है। इसमें अभी सेम थिंग ऑथराइजर सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी जरूरत मैं बता ले, फिर भी सिलेक्ट कर लेते हम लोग, सिस्को का डिवाइस ले लेते। बाकी ऑथेंटिकेशन आपको सिलेक्ट करना है। वायर्ड में देखिए, वायर्ड में ऑथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट इतना सिलेक्ट किया, आपको जो चाहिए टीएलएस बेस भी है, विद इन चेक, ईप एंड टिप है, फास्ट है, अब डिपेंड आपको क्या चाहिए, ठीक है। अभी नॉर्मल हम लोग पीप और यूज और टीएलएस दोनों ये यूज करते हैं, सब भी रहा तो चलेगा, इट्स ओके। आपको डिपेंड करता है टीएलएस है, आपको जैसा आपका नेटवर्क है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इतने इसमें सिलेक्ट करके रखा है, इसमें और भी है, ठीक है, इसमें और भी प्रोटोकॉल्स है, चैप है, तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस तरह आपका पॉलिसी डिपेंड करना है, आपका टीएलएस बेस है, सर्टिफिकेट बेस है या नॉन सर्टिफिकेट है, उसकी सब आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये अलाउ मैक, ये जरूरत नहीं क्योंकि डॉटोनेक्स पॉलिसी इसकी जरूरत नहीं है, इसमें अलाउ मैकऑथ की पॉलिसी इसमें डाल सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपका जो सर्वर रहेगा, एडी सर्वर यूज़ करना है, मैं अभी लोकल सर्वर यूज़ करूँगा। इसके ऑथराइजेशन भी सेम यूज़ करना आपको, इसमें भी सेम एडी सर्वर यूज़ करना, मैं लोकल यूज़ करूँगा। रोल्स आप बाद में बना के, इन्फोर्समेंट बाय डिफॉल्ट इन्फोर्समेंट आप इन्फोर्समेंट के लिए हम लोग आगे जाते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं।
ठीक है, सेम पॉलिसी होगी, ये पॉलिसी बन गई, ये डॉटनिक्स। हाँ चलेगा। हाँ तो इसमें भी आपका सेम थिंग है, ये बाय डिफॉल्ट इसमें आपको यूज़र ग्रुप आपको डालना पड़ेगा, आपको ग्रुप बताना पड़ेगा। जैसे हमने ग्रुप बनाया था वैसा आपको इसमें भी ग्रुप बताना है कि ग्रुप बताना है, ये आपको समझ, इसमें हमने उसमें ग्रुप बताया। अभी आपको चाहिए कि मुझे ग्रुप नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलर मैक से आना चाहिए। हो सकता है कि आपको मैक, मुझे क्लाइंट के मैक एड्रेस, तो उसमें आपको बताना है कि बिलोंग टू दिस ग्रुप। आपको जब मैक एड्रेस आएगा पिक्चर में, अभी एग्जांपल के लिए मैं है तो दिखा दो, नहीं तो मैं बना के दिखा दो, एक सेकंड ना, एक इसमें नहीं है क्या, नहीं है। ठीक है, अभी इसमें मैक, मुझे क्या करना है कि क्लाइंट मैक एड्रेस डालना है, मुझे पर्टिकुलर मैक एड्रेस के लिए पॉलिसी लगाना है। तो क्या करेंगे, अभी हमको इसमें मैक एड्रेस आएगा नहीं क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। अभी इसको हमको, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पूर्व निकाल लेते हैं, एक सेकंड। करेक्ट करेक्ट, नहीं क्लाइंट सिस्टम का मैक एड्रेस का ग्रुप बनाना पड़ेगा। अभी आपको हम ग्रुप बनाते हैं हम लोग, इसमें स्टैटिक होस्ट पॉलिसी में आ गए हम लोग। मैक, नहीं डिपेंड डिपेंड एन नंबर डिपेंड, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हम पैसा ऑप्शन आएगा कभी कभी नेटवर्क में कि आपको सिर्फ एक या दो यूजर के लिए कोई पॉलिसी टेस्ट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट बोलता है आपको कि ये पॉलिसी ये इस पर्टिकुलर यूजर को चेक करो, तो ये ऐसा ऑप्शन आता है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि कैसे चेक करते हैं हम लोग। ये फ्यूचर में आएगा जरूर, मैं जो बोल रहे हैं हमेशा 100% आएगा, ये मैनेजमेंट आपको बोलेगा जरूर। देना पड़ता है, देना आपको देना ही पड़ेगा। मैं आपको, अगर ये आपको यूज आने वाला है, ये सब चीज यूज होगा। आपको क्या होगा, अभी मुझे एक पॉलिसी चेक, अभी मुझे कुछ पॉलिसी बनाना है, तो आप लाइव में कुछ नहीं करोगे ना, तो पर्टिकुलर आप अपने पीसी पे चेक करोगे या आप किसी और बाजू वाले के पीसी पे चेक करोगे। डायरेक्ट आपके 1000 पीसी पे डायरेक्ट पॉलिसी आरएनडी नहीं कर सकते आप। आपको आरएनडी करना है तो एक या दो पीसी पे आरएनडी करना है, करेक्ट। उस टाइम में क्या करना पड़ेगा, उस टाइम में आपको पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर मैक एड्रेस पे पॉलिसी मानना पड़ेगा, ना कि पूरे नेटवर्क पे। उस टाइम में आपको पता होना चाहिए कि मुझे पॉलिसी सिर्फ एक पीसी के लिए मारना है, ना कि पूरे नेटवर्क में। पूरा नेटवर्क हैम्पर नहीं होना चाहिए आपके कॉन्फ़िगरेशन से। तो उस टाइम में आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस पीसी के लिए माना तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अभी हम लोग आगे वापस कनेक्शन, अभी हम लोग मैक एड्रेस लेते हैं, किसका मैक एड्रेस आगे, इधर लिस्ट सेव कर दिया। इसमें क्या हुआ, नेम ऑफ द कैरेक्टर्स, ओके। दिख गया आपको पॉलिसी में मैकएट का लिस्ट बनाया था इसमें। तो क्लाइंट मैक एड्रेस, क्लाइंट, आपको ये सब पता होना है क्योंकि आपको यूज आने वाली चीज़ें सब मैं लाइव बता रहा हूँ, ये सब मेरे को यूज होता ही है। आपको आरएनडी करने के लिए ये सब चीज़, आरएनडी करने एक पीसी पे आरएनडी करना है आपको, जो भी आरएनडी करना पड़ेगा एक या दो पीसी पे करना पड़ेगा। पूरे एनवायरनमेंट में आप आरएनडी नहीं कर सकते, आपको आरएनडी करने के लिए एक या दो पीसी चाहिए, क्योंकि आपको कोई पॉलिसी चेक करना है तो वो एक या दो पीसी पे चेक करने के बाद आप इंप्लीमेंट करोगे, ना कि पूरे नेटवर्क में आरएनडी करते बैठोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लाइव नेटवर्क में आप जो भी करोगे इम्पैक्ट सबको होने वाला है। तब कभी भी ऐसा काम नहीं करना है कि कोई भी आपको बोले कि आपका पूरा नेटवर्क में आरएनडी कभी भी नहीं करना है। आपको एक या दो पीसी पे आरएनडी करने के बाद चल रहा है, उसके बाद आपको लाइव में प्रोडक्शन में डालना है। डायरेक्ट किसी इस पे भी आपको आरएनडी इस पे नहीं करना है, पूरे एनवायरनमेंट में आपको आरएनडी नहीं करना है। तो ये आपको यूज होगा, ओके। तो हमने डॉटोनिक्स की पॉलिसी बनाई, मैकऑथ की पॉलिसी बनाई, दो पॉलिसी आपको लगती है। उसके बाद आपको एक मैकऑथ की पॉलिसी होगी, डॉटोनिक्स की होती है वेबऑथ की पॉलिसी। वेबऑथ की पॉलिसी आपको बनाते हैं हम लोग, वेबऑथ की पॉलिसी लगेगी जो ऑन गार्ड के लिए, ये वेबऑथ की वेब बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, वेबऑथ पॉलिसी। एक मिनट, अब तीन ऑथेंटिकेशन में तीन ही मेथड है, एक ऑन गार्ड आता है, एक ऑन बोर्ड आता है और एक आता है आपका डॉटोनिक्स, एक मार्कआउट। तीन ही पॉलिसी आपको लगेगी। वे बात आपको आएगा ऑन गार्ड के लिए, ठीक है, ऑन गार्ड एजेंट जो रहेगा ना उसके लिए। हम्म,
इसमें भी आपको वेबात में आपको कभी भी जो पोस्चर कंप्लायंस आता है वो वेबात में आता है। जो भी पोस्चर आएगा, जैसे आपने टैब इनेबल किया था आपको पोस्चर का इधर एक टैब मिसिंग दिख रहा है, आपको दिख रहा है। जैसे आपको पोस्चर में इनेबल करेगा आपको एक टैब ओपन हो जाएगा। इसका बाद में बताता हूँ, पहले समझ जाओ। वेबात में ये वेबात पॉलिसी ऑन गार्ड एजेंट के लिए बनी हुई है, ठीक है। ये आपका बाय डिफॉल्ट पॉलिसी बना हुआ है। यूजर ऑथेंटिकेट दिखा रहा है, इसमें यूजर ऑथेंटिकेट आपको यूजर नेम पासवर्ड आप डिपेंड कर सकते हैं कि आपका यूजर नेम पासवर्ड आपका कंडीशन है ये। ऑल एनी जो भी रहेगा कंडीशन डिपेंड आपकी कंडीशन पे, टेस्टिंग कंडीशन करके मैंने बनाया। इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा लोकल, इसमें भी लोकल। पोस्चर में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पोस्चर अभी बनाया है नहीं बनाया, ऐड न्यू पोस्चर। नया पोस्चर पॉलिसी में आपका बनाना पड़ेगा कोई तो भी पोस्चर। टेस्टिंग बना लेते हैं हम लोग। अभी इसमें ऑप्शन देखो दिख रहा है, विंडोज है, लिनक्स है, मैक्स। आपका जो पॉलिसी है मैक के लिए अलग रहेगा, लिनक्स के लिए अलग रहेगा और मैक के लिए अलग रहेगा। सबके लिए पॉलिसी एक ही काम सबके लिए नहीं आएगा, याद रखना। तो सबके लिए पॉलिसी अलग अलग बनेगा। ओके, हम लोग विंडोज के लिए बात है। प्लगइन आपको इनेबल करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कुछ तो भी इसमें। हैंग हो गया लगता है। ये बात की पॉलिसी क्रिएट हुई नहीं, वापस क्रिएट करते हैं। ठीक है, मेरे पास पॉलिसी क्रिएट हो गई। इसमें आपका पोस्चर आएगा, पोस्चर में हम लोग टोकन इनेबल करना पड़ेगा अपने को। एक मिनट, हम लोग डायरेक्ट पोस्चर उधर से बनाते हैं। ये आपका विवाद की पॉलिसी, जैसे कि अब जो सिंटैक्स है, पहले क्या आएगा, पहले आएगा विवाद, सबसे पहली पॉलिसी में आएगा। मैं आपको करके दे देता हूँ। विवाद पॉलिसी सबसे ऊपर जाएगी, ठीक है। उसके बाद आएगा डॉट ऑन एक्स। एक मिनट ये बहुत के बाद डॉट ऑन एक्स। ठीक है, मैकऑथ, ठीक है। सिंटेक्स क्या होगा, वेबऑथ आएगा, डॉट ऑन एक्स आएगा, फिर मैकऑथ आएगा। समझ में आया? वेबऑथ ऑन गार्ड एजेंट का हेल्थ सेट करेगा, उसके बाद अपडेट करेगा पॉलिसी जो डॉट ऑन एक्स है तो रेडिस ऑथेंटिकेशन के लिए होगा। और मैकऑथ सबसे लास्ट इसलिए आएगा क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड इसका सेल्फ मैक एड्रेस है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में मैकऑथ आएगा। पॉलिसी सिंटेक्स इसी तरह होता है। अभी हम लोग आते हैं पोस्चर पॉलिसी में। पोस्चर पॉलिसी अपन बनाया नहीं है। प्लगइन में हम लोगों ने इनेबल तो सिस्टम वैलिडेटर है, तो रहेगा, ठीक है। रूल्स में ऐड रूल आपका बाय डिफॉल्ट हेल्थ का एक रहेगा। इसमें आप क्वारंटाइन ले सकते हैं, 2 रील बन गए। हाँ, करेक्ट, इसमें आ गया। इसमें आपको यस रिस्ट्रिक्ट का पॉलिसी कर सकते, जरूरत नहीं है। रूल वाइज आपको ये सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है कि अभी एक मिनट क्या, हाँ इसमें आ गया। अभी
अभी अपना ये विंडोज विस्टा भी है, एक्सपी है, आपको क्या इनेबल करना उसी हिसाब से इनेबल होगा। अभी इनेबल करेगा तो अलाउ हो जाएगा नेटवर्क में। डिसेबल है अभी बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। अपने नेटवर्क में इनेबल क्या है 10 है तो 10 इनेबल कर दो। उसके हिसाब इनेबल होने के बाद आपको प्रोसेस है, प्रोसेस के लिए आप कॉन्फ़िगर कर दीजिए। रजिस्ट्री की एंटीवायरस आप डाल सकते हो, एंटीवायरस शुड भी इतना होना चाहिए, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एग्जाम्पल एंटीवायरस हम टोटल सिक्योरिटी लेते, इंटरनेट सिक्योरिटी लेते, एटलीस्ट पैच कितना होना चाहिए 14.0 पैच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप फाइल अपडेट, आप यहाँ से फाइल अपडेट करना है वो भी कर सकते हैं, टाइम कब हो वो सब चेक कर सकते हैं। ये आपका रेडी हो, उसके बाद आपको फायरल इनेबल करना है, इनेबल कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत सारे रूल्स है इसमें। पूरे फायरवॉल का काम इधर आप कर सकते हैं, पूरे फायरवॉल की पॉलिसी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है एंड इसमें कि कौन से एप्लीकेशन आपको अलाउ करना है, यही अब इसमें आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्या लिखते हैं, सिस्टम, ये सी एप्लीकेशन अलाउ होना चाहिए, मैंडेटरी एप्लीकेशन, ये सब आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि यही अप्लाई इधर इसके अलावा कोई एप्लीकेशन डालता है तो पीसी क्वारंटाइन होना चाहिए। या लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ डाल सकते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो वही एप्लीकेशन आपके नेटवर्क में अलावा, उसके अलावा कोई बंदा डालता है अदर देन दैट, वो सिस्टम डायरेक्ट क्वारंटाइन हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं। हेल्प वैलिडेटेड नो सिलेक्टेड प्लगइन। ये पॉलिसी का बड़ा लेक्चर है, मैं बताऊंगा आपको। इसमें थोड़ा सा R&D बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। इसके हम लोग सेपरेट पोस्चर पॉलिसी कॉन्फ़िगर का सेपरेट करेंगे। इसमें आता है एक रेगुलर एक्सप्रेशन और एक पर्टिकुलर। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब मीनिंग क्या होता है कि अभी एग्जांपल ले तो कि कैसा बोलेंगे, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट, अभी माइक्रोसॉफ्ट ओनली माइक्रोसॉफ्ट अलाउ होना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के नीचे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज आता है, उसमें तुम्हारा ऑफिस आता है, बहुत सारा, तो ये सब उसमें अलाउ होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट के लिए। इसमें तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन अलाउ करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक पॉलिसी बनती है। वो एक आता है स्पेशल ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट अलाउ होना चाहिए, एक आता है सब कुछ अलाउ होना चाहिए, मतलब अदर देन, जैसे नंबर ऑफ वर्जन आते हैं, जैसे किसी का वर्जन 1 आता है, वर्जन जैसे VMware आ गया है, जैसे क्या आप एग्जाम्पल ले जावा में बहुत सारे वर्जन आते हैं। जावा में हर वर्जन को हम लोग इनेबल नहीं कर सकते ना, हम लोग उसको क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन डालेंगे कि जो भी जावा का वर्जन अपडेट होगा वो ऑटोमेटिकली वाइटलिस्ट होना चाहिए। तो वो भी हम लोग इसमें वो हम लोग सीखेंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अलाउ करना वो सीखेंगे। पहले हम डॉट को समझ लीजिए कि हम डॉट वेबऑथ और मैकऑथ 3 पॉलिसी हमने बनाया। तीनों पॉलिसी का काम करने का तरीका ये जो विवाद पॉलिसी सिर्फ काम करेंगी ऑन-गार्ड एजेंट के लिए। ये पॉलिसी रेडियस के लिए काम नहीं करेगी, ओनली ऑन-गार्ड एजेंट के लिए काम करेगा। ऑन-गार्ड एजेंट का जो भी हेल्थ स्टेटस है इधर आ जाएगा।
मेरे लैपटॉप को आई थिंक चेक करना पड़ेगा, इसमें डालेंगे हम लोग, चेक करेंगे। तो ऑन गार्ड एजेंट जो भी रहेगा इसमें क्या, एक मिनट, ये ऑन गार्ड एजेंट, ठीक है। तो ऑन गार्ड एजेंट का काम क्या है? ऑन गार्ड एजेंट आपका पर्टिकुलर पीसी का हेल्थ स्टेटस अपडेट लेता है। मतलब जो भी आपके पीसी में सॉफ्टवेयर है, जो भी आपके पीसी में विंडोज है, जो भी आपके पीसी में ड्राइवर्स है, सारा अपडेट वो भेजता है, किसको? क्लियर पास को भेजता है। और क्लियर पास के हिसाब से पॉलिसी पुश करता है जैसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे। मतलब पूरा पीसी का, मतलब पूरा पीसी का हेल्थ स्टेटस बोले तो सब कुछ उसको अपडेट देता है क्लियर पास को। उसका विंडोज कौन सा है, वर्जन कौन सा है, उसका मैन्युफैक्चर कौन है, हर एक ए टू जेड पीसी का एच एंड एवरीथिंग, एंटीवायरस अपडेट है क्या नहीं है, उसका आईओएस अपडेट है क्या नहीं, सब कुछ डेटा क्लियर पास को भेजता है। क्लियर पास के हिसाब से जो पॉलिसी पुश होता है वो डॉटोनेस के थ्रू होता है। ये ऑन गार्ड एजेंट सिर्फ अपडेट देता है किसको? क्लियर पास को। और क्लियर पास क्या करता है? जो डायनेमिक एसएल पुश करेगा विद द हेल्प ऑफ ओनली डॉटोनेक्स से मैकऑथ, इसी के थ्रू रेडियस पॉलिसी लगती है, डायनेमिक एसएल लगता है। जैसे पॉलिसी पुश, जैसे रिवर्ट बैक करेगा पॉलिसी टू स्विच के लिए, स्विच अपडेट करेगा पीसी और पीसी क्वारंटाइन हो जाएगा। मतलब डायनेमिक एसएल पुश होता है स्विच पे, और स्विच आपका डायनेमिक एसएल सपोर्ट होना चाहिए। कोई भी स्विच पे ये डायनेमिक एसएल वर्क नहीं करता। डायनेमिक स्विच सपोर्ट होने के लिए एक स्विचेस जो अपडेटेड मॉडल वही सपोर्ट करते हैं, पुराने 2950 वो सपोर्ट नहीं करते, नॉर्मल स्विच सपोर्ट नहीं करते। जो डायनेमिक सपोर्टेड स्विचेस है वो नॉर्मल लेटेस्ट स्विचेस है 2950, जिसका ओएस होता है यूनिवर्सल, जो ओएस जिसका होता है वर्जन आईओएस वो यूनिवर्सल होना चाहिए। हाँ लैंडलाइट पे बिल्कुल सपोर्ट, अगर उसका आईओएस लैंडलाइट है तो उस पर सपोर्ट नहीं करेगा। लैंडलाइट पे टोटली नॉट सपोर्टेड। उसके बाद आपका आता है बहुत सारा है, लेकिन 100% आपका यूनिवर्सल पे सपोर्ट होता है, उसके लोअर देन पे सपोर्ट करेगा, लेकिन बहुत सारे फीचर सपोर्ट नहीं करते। तो वो एक बार मेरे पास लिस्ट है उसकी कि कौन से स्विचेस सपोर्ट नहीं करता। जो पुराने स्विचेस हैं 2960 के स्विचेस है उसमें सपोर्ट नहीं करता कि उसका आईओएस सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो अभी हम लोगों ने आज यही सीखा कि आज हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोगों ने आज सिर्फ सर्विसेज सीखा कि हम लोगों ने डॉटोनेक्स सर्विस कैसे कॉन्फ़िगर करते, मैकऑथ सर्विस कैसे कॉन्फ़िगर करते, वेबऑथ सर्विस। अभी आप ये जो मैंने आज बताया ये आप अपने लैब में बनाओ और चेक करो। उसमें डाउट आ रहा है उसमें आप कल वापस लेक्चर पूछो, क्योंकि ये स्विच आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा जो बेस स्ट्रक्चर इसी पे खड़ा हुआ है। वेबऑथ, मैकऑथ, डॉट, इसी पे पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, सारा पॉलिसी इसके थ्रू ही लगता है। पॉलिसी तो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन हम लोग को ये समझना चाहिए कि पॉलिसी काम कैसे करती है। ये पॉलिसी वेबऑथ किस तरह काम करेगी, मैकऑथ किस तरह काम करेगी। मेरे पास अगर मेरा लैपटॉप कनेक्ट होता है मैं आपको सेटअप करके दिखाऊंगा, लेकिन मेरे पास स्विच नहीं है, वो स्विच नहीं है तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। ओके ओके ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो वो ठीक है, वो करवा दो तो आप उस पर, ठीक है चलेगा, वो करवाएंगे। हम्म। इसमें एक ही नहीं, तीन सर्वर है इसके अंदर। ये मेरा लाइव है, ये तो लाइव है, ये तो दिल्ली, ये तो यूएसबी, ये 3 है क्लियर। एक पब्लिशर 2 सब्सक्राइबर है, करेक्ट, बराबर। देखो मैं आपको ये भी आपको बाकी रहा लगता है, देखिए ये आपका है, ये देखो ये बता देता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें ऑप्शन इनसाइड दिख रहा है, इनसाइड भी दिख रहा है, इनसाइड। तो ये इनसाइड इनेबल यहाँ से होगा। अगर आपने इनसाइड इसी को बना तो इसी पर बनेगा, अगर सेपरेट सर्वर बना तो सेपरेट सर्वर बनेगा, डिपेंड करता है आपको कहाँ बनाना है। करेक्ट, इसी को इनसाइड इसी को रिपोर्टिंग सर्वर बना दिया उसने, ऐसा हो गया। आप अगर आपके पास छोटा सेटअप है तो आप सेम पब्लिशर पे इनसाइड सर्वर बना सकते हो।